कई लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर अपने लिए खुद के लिए एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि वे अपने लिए स्वयं के लिए भी एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। और इतना सोचिए कि यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए एप्लीकेशन। और जो एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जो कि आप समझ जाओगे कि यहाँ पर हमें वास्तव में क्या क्या करना है। तो यहाँ पर आप लोग सीधे यहाँ पर बने रहिएगा। एक एप्लीकेशन सीखोगे, सारा एप्लीकेशन आप अपने आप लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बने रहना है और समझना है कि हमें एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि एम क्या है, मेरा एप्लीकेशन लिख क्यों रहा हूँ, कारण क्या है और कैसे हमें एप्लीकेशन लिखना है। और 2 ही 3 शब्द में आपका यहाँ पर एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आप अच्छा एप्लीकेशन अपने पेपर में लिख पाओगे। और यहाँ पर देखो, इतने एप्लीकेशन के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं आता आपके पेपर में। ये सभी एप्लीकेशन 8 एप्लीकेशन दिए गए हैं जो हर बार आपके पेपर में यहाँ पर रिपीट करता है और आप देखेंगे इन सभी का एप्लीकेशन आप अच्छे से लिख पाओगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन में, कोई भी एप्लीकेशन हो वहाँ पे सबसे पहले सेवा में, देखो सेवा में पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तुम किस लिए लिख रहे हो, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को। पहली बात यहाँ पर होती है, सेवा में हमने तो लिख दिया, अब मुझे लिखना किसको है। सबसे पहली बात यहाँ से पकड़ो। अब यहाँ पर आपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, अब यहाँ पर बोल दिया है विद्यालय के प्रधानाचार्य, सेवा में जैसे ही आएगा उसके बाद ही यहाँ पर दिया रहेगा कि आपको किसके बारे में लिखना है। तो सेवा में विद्यालय के प्रधानाचार्य, ठीक है, सबसे पहले ये लिखना, सेवा में विद्यालय के प्रधानाचार्य के बारे में लिखना है। हाँ, अब यहाँ पर आप किस जिला से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर कौन सा जिला है आपका उसके नीचे लिख दोगे सेवा में विद्यालय के प्रधानाचार्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जनपद लिख दोगे। अब तुम्हें प्रधानाचार्य महोदय से किस कारण बात करना है, तो बात हमें क्या करना है, बीमारी के कारण अवकाश के लिए। ठीक है, सिर्फ आपको सब कुछ दिया रहता है इसी पेपर में। यहाँ विषय जैसे लिखोगे यहाँ पर लिख दोगे बीमारी के अवकाश के लिए। बस इतना आवेदन हेतु पत्र देना है, इतना याद है आपको। यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात होता है एप्लीकेशन में लिखते समय कारण क्या है, काम क्या है और सम्मानजनक शब्द यूज करना है। ठीक है, सम्मानजनक शब्द यूज करोगे तभी यहाँ पर आपका एप्लीकेशन में जो है इंटेंशन काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पर आपका समस्या क्या है, बीमारी है। ठीक है, आवेदन आवेदन किसके लिए दे रहे हो, अवकाश के लिए कि हमें छुट्टी चाहिए, और कारण क्या है, आप बीमार हो। ठीक है, यहाँ पर आपको स्थानांतरण, मतलब जब आप टीसी का स्थानांतरण के लिए लेते हो, आवेदन किसके लिए दे रहे हो, टीसी के लिए। स्थानांतरण क्या है, मतलब दूसरे स्कूल में जाने के लिए। तो यहाँ पर ये सब बातें हमें क्या करना है, विषय को ध्यान देना है। बस यहाँ पर महोदय या महोदया, ये बात याद रखना, सविनय निवेदन है, ये बात याद रखना, बाकी सब तुम भूल जाओ। अब ये जानते हो कि तुम कौन हो, तुम अपना नाम जानते हो कि नहीं, मैं कौन हूँ, मैं, जो भी नाम हो आपका, मैं संजय, मैं मनोज, मैं अमन, मैं दिनेश, विद्यालय कक्षा का 10 का छात्र या छात्रा हूँ। इतना तो जानते हो कि नहीं, ये भी नहीं जानते हो मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ, इतना नहीं जानते हो। इतना तो जानते ही हो कि मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर बस इतना लिख देना कि मैं मनोज, कक्षा विद्यालय का कक्षा 10 का छात्र हूँ या स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट मत लिखना क्योंकि एक इंग्लिश शब्द है। छात्र हूँ, मुझे मुझे प्रज्ञा ऐप पर अध्ययन सामग्री एवं आवश्यक सूचना प्राप्त करनी है, किंतु प्रज्ञा ऐप पर पंजीकरण लॉगिन करते समय तकनीकी समस्या आ रही है। अब यहाँ पर आपको जितना समस्या है
आपके साथ जो जो हो रहा है बस इस जगह पर आपको लिख देना है। ये नहीं कि इसी तरह से लिखना है, सिर्फ हमारे शब्दों का जो चयन हो बच्चों वो सही होना चाहिए। बस यहाँ पर वही चीज आपको बस इतना याद रखना है बस, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। नहीं है, सिर्फ यहाँ पर अपनी समस्या जो आपको तकलीफ है, दुख है, कारण है, यहाँ पर लिख दो ये बस। उसके बाद बताओ कि हमने कई बार प्रयास करने के बाद यह ऐप कार्य नहीं कर रहा है, अतः आपसे निवेदन है श्रीमान, मेरी प्रज्ञा ऐप से संबंधित समस्याओं का शीघ्र निवारण करें, कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई आगे का कर पाऊं या कर सकूं। और उसके बाद लास्ट में सभी का होता है कि धन्यवाद, यहाँ पर धन्यवाद बोल देना और उसके भावादीय नाम अपना बता देना, कक्षा 10 विद्यालय का जो नाम हो, दिनांक बता देना। अब दिनांक भी नहीं जानते हो, जिस डेट को तुम लिख रहे हो वही डेट लिखना है, ये नहीं कि आन के ताने डेट लिख देना। अब जिस जिस दिन तुम एग्जाम दे रहे हो बच्चों उसी दिन लिखो, ठीक है। तो याद रखो जिस दिन एग्जाम दे रहे हो, ओके। अब यहाँ पर चलो आगे की तरफ। अब यहाँ पर एक एप्लीकेशन हमारे पास और है, हमने बताया ना कुछ भी नहीं, सेवा में हर जगह आता है। अब यहाँ पर हमने बताया ना प्रधानाचार्य अब महोदय को लिख रहा है फीस जमा करने के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो प्रधानाचार्य महोदय को, यहाँ पर ए वाला तीसरा वाला देखना, तीसरा वाला देखना, यहाँ पर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य है ना विद्यालय के प्रधानाचार्य। अब यहाँ पर आओ तीसरे वाले पर, यहाँ पर देखो प्रधानाचार्य है ना, ठीक है, प्रधानाचार्य है कि नहीं, प्रधानाचार्य महोदय है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो किसके लिए, फीस माफी जमा करने के लिए, यहाँ पर देखो फीस माफी के लिए है कि नहीं। अब यही चीज विषय में आ जाता है, बस इतना लिख दोगे। अब यहाँ पर देखो विषय में आ गया कि नहीं, बस विषय में लिखना है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने बताया कि महोदय या महोदया, ये चीज याद रखना, महोदय या महोदया यहाँ पर एप्लीकेशन शुरू करने से पहले विषय के बाद लिखना सीख जाना, ठीक है। अब यहाँ पर सविनय निवेदन है, ये वाली बात हमेशा याद रखना, सविनय निवेदन है, ठीक है, कि मैं आपके विद्यालय, अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इसे, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके विद्यालय कक्षा 10 का छात्र हूँ, मेरे परिवार की, अब यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया, देखो यहाँ पर नाम लिखोगे, मेरा नाम मनोज है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ, मेरे पारिवारिक स्थिति सही न होने के कारण, जिसके कारण मैं फीस नहीं जमा कर पाया, निरर्थक तिथि तक विद्यालय की फीस जमा नहीं कर पा रहा हूँ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे फीस जमा करने के लिए अलग से कोई डेट प्रदान करें या अतिरिक्त समय दें, फीस में छूट देने की भी कृपा करें, मैं अत्यंत गरीब छात्र हूं, जिससे मैं अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी कर सकूं। तो नियमित रूप से आगे जारी करना मतलब नियमित रूप से मैं पढ़ सकूं, ऐसा लिख देना। इसके लिए मैं आपका यहाँ देखो सम्मानजनक शब्द, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। तो यहाँ पर ईमानदारी से बताओ इस सवाल को देखकर सबसे पहले दिमाग में क्या आया था। आवेदन देखो यहाँ पर आपके दिमाग में माइंड जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है आपके जीवन में, वही चीज धन्यवाद लास्ट में सबको जैसे थैंक यू बोलते हो वैसे धन्यवाद बोलना, अब भावदी और नाम यहाँ पर बोलना, कक्षा बोलना, अनुक्रमांक बोलना, यहाँ पर दिनांक। अगर आप पेपर में लिख रहे हो बच्चों तो यहाँ पर ना अनुक्रमांक लिखना ना अपना नाम लिखना, क्योंकि यहाँ पर नाम में XYZ लिखा जाता है, लेकिन ये हिंदी का है इसलिए क ख ग लिख देना, ठीक है। बहुत जरूरी होता है, नाम आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। अनुक्रमांक आपको, अनुक्रमांक भी आपको नहीं करना है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इन सभी टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छे से आप लोग लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इतना बात जितना मैं बताया हूँ बस उतना को ध्यान में रखते हुए अगर आप एप्लीकेशन लिखोगे, कोई भी एप्लीकेशन होगा आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। थैंक यू।